गाइस हम रूपनगर के रास्ते चल पड़े हैं। हम देसूरी नाल चढ़ के आए हैं और अब हम हमारे भाभी जी एक जामुन बेच रहे हैं। जामुन का टेस्ट पता करेंगे कैसा है, उसके बाद हम रूपनगर के लिए निकलेंगे। मैं भी हूँ गाइस, और हमारे साथ ये भी है। ये भी है। आपको बता रहे रूपनगर गढ़ जा रहे हैं और उसी रास्ते में हम ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करते हुए, रोड बड़ा खतरनाक था, पसीना पसीना हो गए हम, गाड़ियां हमारी बहुत कंट्रोल के बाहर हो रही थी। और इसी बीच में हम पहुंचे हैं रूपनगर की पहली पौड़ के ऊपर, जिसका नाम है अजीत पौड़। ये अजीत पौड़ उस समय मुगलों के आक्रमण से टूटी है और ये पहली पौड़ थी। हम आगे जाएंगे, जहाँ आप देख सकते हैं बाबा जी कैसे कितनी दूरी से, कितने कठिन रास्तों से यहाँ राहगीर आते हैं ईश्वरदास जी की धुन पर। वीडियो चलो। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है। ये रॉयल एनफील्ड की बुलेट है, फिर भी इतनी खतरनाक पार हो रही है। हम लवकुश वाटिका में पहुंच चुके हैं, राजसमंद के रूपनगर के लवकुश वाटिका। और इतना खतरनाक रास्ता, प्राकृतिक सौंदर्य इतना अपार है, यहाँ की शांति इतनी शानदार है कि मन करता है यहीं रह जाएं। लेकिन बताना चाहूँगा, यहाँ भालू, पैंथर और हिरण, सांभर, खूब सारे वन्य जीव रहते हैं। इन वन्य जीवों के बीच में हम आए हैं और इतना सुहंगम दृश्य है। आप देखेंगे कि अभी गाड़ी उतरते समय भी बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी उतरेगी। और हम लवकुश वाटिका में बस हमारा प्रवेश हो ही रहा है। हमारे साथ सोहन जी हैं और सोहन जी बहुत कठिन रास्ते से आए हैं अभी, ठीक है, अलग अलग रास्तों से आए हैं हम सब। कुछ हमारे साथी हैं जो यहाँ की रियासत कालीन का दृश्य ले रहे हैं। कैमरामैन अरविंद जी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ये रियासत कालीन ठिकाना रूपनगर सोलंकियों का गढ़ रहा है, अजय दुर्ग रहा है। यहाँ उस पूरा यहाँ बताया गया, ये मेवाड़ उदयपुर की जागीरी में आता था, सोलंकियों का गढ़। यहाँ मुगलों ने खूब आक्रमण किया, लेकिन फिर भी ये दुर्ग है, बचा रहा इस प्राकृतिक सौंदर्य के कारण।
पूरा विहंगम दृश्य पार करते हुए, पहाड़ों को चीरते हुए हम आ पहुंचे हैं ईश्वरदास जी महाराज की समाधि और धुनी पे। नरसिंह भगवान का मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ ईश्वरदास जी महाराज जो पिछले 2 साल पहले अपना सांसारिक मोह त्याग कर गोलोक को धाम पधार गए थे, उनकी समाधि आप सामने देख रहे हैं। और उन समाधि से लेने से पहले कहते हैं कि ईश्वरदास जी महाराज, पिछली बार जब मैं आया था, जब ईश्वरदास जी यहाँ थे, तो उन्होंने खुद ने अपने मुंह से कहा था कि मेरी उम्र 145 साल है। वो सबसे ज्यादा उम्र के संत रहे हैं। खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। यहाँ खूब सारे बाहर से भक्त आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ ईश्वरदास जी महाराज के दर्शन कर पधारे हैं। आप सब भक्त पधारे हैं सुमेर गांव से और आसपास के इलाकों से। मेवाड़ और मारवाड़ का ये संगम है, ऐसा कह सकते हैं। हम भी आज आपको दर्शन करने के लिए कहेंगे, आप पधारिए और दर्शन कीजिए। चलिए अपन दर्शन करते हैं। कहते हैं कि वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 45 साल में हरे रामा हरे कृष्णा में रहे, उसके बाद में यहाँ रूपनगर आए हुए उनको 55 साल हो गए थे। यानी 45 और 55, और उसके बीच वो गीता प्रेस गोरखपुर में 35 साल वहां रहे। 35 से 40 साल के बीच में गीता प्रेस गोरखपुर में रहे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जीवन काल कितना रहा होगा, उनका संन्यास कितना रहा होगा उन्होंने अपने जीवन में। और सबसे बड़ी बात, वो ईश्वरदास जी महाराज इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट थे, एमए थे, और इकोनॉमिक्स में पीएचडी थे। क्षमा चाहूंगा, नीचे का व्यू मैं बता नहीं पाया क्योंकि वहां कैमरा अलाउ नहीं है। और महाराज जी की धुनी पे जाके आए, ऊपर से वापस हम ऊपर आए और अब हम गढ़ के, सोलंकियों का गढ़ रूपनगर, इस गढ़ के बारे में, ऐतिहासिक गढ़ है ये, इस गढ़ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें साथी हैं हमारे प्रवीण जी। आप फार्मेसी के लेक्चरर हैं, आप जूलॉजी के लेक्चरर हैं, वन्य जीवों पे आप बहुत शोध कर रहे हैं। आप अरविंद जी हैं, वन्य जीवों पर शोध कर रहे हैं। सुरेंद्र जी हमारी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, यहाँ की हिस्ट्री बारे में, और इनका सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है। तो हम रूपनगर गढ़ के अंदर प्रवेश द्वार में घुस रहे हैं, आप भी बताइए। और हमारे कैमरामैन इशारा कर रहे हैं, कैमरामैन जी सोहन जी जो लैब असिस्टेंट है हमारे। और अभी हम सभी साथी अंदर रूपनगर के गढ़ के अंदर चलेंगे। चलिए। जी, आप एक ऐसा स्थान मैं बता रहा हूँ जो आपको मुझे बताते हुए, यहाँ ये पत्थर ढक गया है। इस पत्थर के नीचे अभी ये सब भर गया है। इसके नीचे एक जेल हुआ करती थी, जिसमें पुरुषों की जेल का कहते थे उसको। इस जेल को जो बदमाश और जिनको जेल, अंडरग्राउंड जेल में डाल देते थे, कारागृह में, वो कारागृह इसके जस्ट नीचे है। अभी तो ये खंडर हो गया, इसलिए जर्जर हो गया। और की जेल के अंदर अब जेल है ये। इस जेल को महिलाओं की जेल कहा जाता है। ये महिलाओं की जेल है, इसके अंदर महिलाएं को, महिला बंदियों को रखा जाता था। संतरी रहा जाता था, सेनापति रहते थे, सेनापति रहता था, और उसका एक कमरा है, ठीक है ना। यहाँ जो भी अंदर घुसता था, घुसने से पहले यहाँ उनकी परमिशन। आगे चलते हैं। यहाँ एक स्टोरेज है, स्टोर रूम, जो हम आज के जमाने में स्टोर रूम जिसको कहते हैं, उसको स्टोर रूम। ये स्टोर रूम है। ये सीढ़ियाँ हैं,
ये ऊपर की सीढ़ियाँ है, राजा यहाँ से अंदर जाता था, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं दूंगा और ना जाएंगे हम, कारण ये कि बरसात का मौसम है और जर्जर अवस्था में है, कहीं भी पाँव अगर लगा तो हम क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें जहाँ इस किले के मालिकों ने जो हमें कहा है कि आप वहाँ नहीं जाइए, तो जहाँ जहाँ उन्होंने मना किया हम नहीं जाएंगे, आगे आप चलिए प्रवेश द्वार। तो इसलिए इतना ही होता था कि जो भी आए यहाँ झुक के आप पुराने कालीन में देख सकते हैं, यहाँ पेंटिंग कैमरा करने वो लाइट करो लाइट। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ऊपर एक बार दिखाइए, तो लकड़ी से बनी हुई है, जो आजकल हम लोहे से बनाते हैं वो छत लकड़ियों से बनी हुई है, आज दिन तक टिकी हुई है, कई वर्ष हो गए, लगभग 500 वर्ष। बहुत बहुत स्वागत है। आप देव साहब यहाँ गढ़ के बारे में बताइए। बहुत इतिहास होगा, हम जितना बताएं वो कम पड़ता है यहाँ का। यहाँ गढ़ बहुत सोलंकी होगा, अजय दुर्ग है, और मुगलों को लूटने वाला यही राजस्थान में ऐसा गढ़ है जो मुगलों को 3 बार लूटा। राजस्थान में किसी रियासत ने आज दिन तक 3 बार नहीं छोड़ के एक बार भी मुगलों को नहीं लूटा। यही गढ़ है जिसने मुगलों को लूटा है। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई धनी नहीं वो किला ऐसा हो जाता है, बहुत जर्जर अवस्था है, टूटा हुआ पड़ा है। कहते हैं यहाँ बहुत सारा सोना था। यहाँ मंदिर के अंदर एक मंदिर में शंख पड़ा रहता था, वो हर क्षण जब भी बजता था 1.25 तोला सोना देता था, 1.25 तोला सोना। और उसके बाद यहाँ जगह जगह ईंटें जो थी सोने की थी, लेकिन यहीं के लोगों ने इस किले को तोड़ा, यहाँ का सोना निकाला और लूट के ले गए। मुगलों को इस गढ़ ने 3 बार लूटा। यहाँ से पास में सुमेर गांव, सुमेर के महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ से शिवलिंग तोड़े, मंदिर तोड़े उन मुगलों ने। लेकिन यहाँ आते ही इनकी हार हो जाती है और यहाँ खूब सारे मंदिरों को तोड़ा। कहते हैं कि यहाँ जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगी और गढ़ को सरकार के रूप में सौंपा गया, उस समय 60,000 तलवारें और 20,000 बंदूकें यहाँ मिली थी। खूब सारा खजाना सरकार भी लेके गई। और इसके लिए कहा जाता है कि औरंगजेब जब यहाँ आया और यहाँ हार के गया तो कहता था कि दिल्ली पूछे देसूरी ने, थू जीती मुँह हारी। और वीरमदेव, औरंगजेब की पागड़ी वीरमदेव जी ने उतारी, यानी औरंगजेब को वीरमदेव सोलंकी ने हराया था और वो यहीं के थे। देसूरी के बाद यह किला बना। इस किले की अब स्थिति ये है। सरकार से कहना चाहूँगा, इस किले को पर्यटक के रूप में रखें, इस किले को वापस सही करें। और अगर ये सरकार के हाथ में नहीं है और गढ़ के मालिकों के हाथ में है, तो गढ़ के मालिक इनको वापस इस अपनी धरा को ऊपर उठाएं और इस धरा को सौंदर्य, चारों तरफ प्राकृतिक दर्शन है, चारों तरफ मंदिर है। इस गढ़ की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि चारों तरफ मंदिर है। इस चारों तरफ मंदिर होने के बाद भी ये स्थिति ऐसी स्थिति है। संभलिएगा, संभालिएगा। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।